माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन का अर्थ है मूवमेंट होना, लोगों का वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। कहाँ पर हो सकता है ये? आइदर विद इन एक कंट्री के अंदर भी माइग्रेशन हो सकता है, या इंटरनेशनल बॉर्डर के बीचों बीच भी माइग्रेशन हो सकता है। मतलब क्या है कि एक देश के अंदर भी राजस्थान से महाराष्ट्र में जाए तो भी माइग्रेशन है, या महाराष्ट्र से दुबई में जाए तो भी माइग्रेशन है। ये क्या है? ये माइग्रेशन टेम्पररी भी हो सकता है इसका इंटेंशन, या माइग्रेशन वहाँ पर सदा के लिए रहने के लिए भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। ये जो फिनोमिना है ये उसकी इच्छा पे डिपेंड हो सकता है। वे किस लिए जाते हैं? वो बेटर अपॉर्चुनिटी के सर्च करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसके लिए जाते हैं, या उन्हें फोर्स्ड किया जाता है, उन पर दबाव आता है। किस चीज़ का आता है? जैसे कि जहाँ रहते थे किसी मुंबई में या कहीं और रहते थे तो कुछ वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो वहाँ से उन्हें प्रस्थान करना पड़ता है दूसरी जगह पर। तो इस तरह का जो होती है उसे माइग्रेशन कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में, इसकी पूरी डेफिनेशन, हिस्ट्री और अदर चीज़ें भी पढ़ेंगे। साथ में इसकी जो विभिन्न प्रकार से जो इमर्ज चैलेंज हो रहे हैं माइग्रेशन से, उसका भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है? माइग्रेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से माइग्रेशन शब्द का जो अर्थ है वो है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं कुछ काम करने के लिए, या डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, उस मूवमेंट को ही माइग्रेशन कहा गया है। और दूसरी डेफिनेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो मूवमेंट है लोगों का, उनके जो वास्तविक स्थान जहाँ रहते थे वहाँ से दूसरी जगह पर या होना, चाहे वो एक स्टेट के अंदर हो चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच हो, तो उसे ही माइग्रेशन कहा गया है। तो माइग्रेशन की हिस्ट्री क्या रही है? माइग्रेशन आज से नहीं हो रहा ह्यूमन हिस्ट्री में, ये बहुत ही पुराना ओल्ड है। जैसे कि जब हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक, मतलब जब हिस्ट्री लिखी भी नहीं जा रही थी, जब भी माइग्रेशन हो रहा था, जहाँ पर पहले जो ह्यूमंस थे वो फूड, शेल्टर और सेफ्टी, इन सब चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल हो रहे थे कॉन्टिनेंट में। कॉलोनियल एरिया, जब माइग्रेशन कॉलोनाइजेशन में लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड एंड यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, मतलब क्या है? जो इसका मतलब है, जो ट्रांसएटलांटिक का मतलब होता है कि अटलांटिक महासागर के पार दास प्रथा का व्यापार चलता था। तो और यूरोप का जो एक्सप्लोरेशन होता था उसके कारण लोग बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक माइग्रेशन सर्ज्ड एज पीपल मूव्ड अर्बन सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल जॉब। क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अर्बन में नई अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की आने लगी, तो लोग गांव से शहरों में जाने लगे। तो इस तरह का माइग्रेशन देखने को मिला। पोस्ट वार पीरियड में हमें देखने को मिला कि जो माइग्रेशन है वो रिकंस्ट्रक्शन के कारण और डिकोलोनाइजेशन के कारण बहुत तेज़ी से माइग्रेशन बढ़ रहा है। मॉडर्न एरा में जो ग्लोबलाइजेशंस, अर्बनाइजेशन और अदर जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट है, वो भी माइग्रेशन पैटर्न को डाइवर्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों में फैला रहा है। अब माइग्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक्स रीज़न देखते हैं। लोग अच्छी जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं, एजुकेशन के लिए और लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए लोग दूसरी जगह पर जाते हैं। पॉलिटिकल रीज़न देखने को मिलता है, वे जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है उससे बचने के लिए वे दूसरी जगह पर चले जाते हैं। प्रोसिक्यूशन, मतलब जो सरकार का लोगों के ऊपर
उत्पीड़न करना, उन्हें सताना, उन्हें दमन करना जैसे जो नीति है उससे लोग तंग आ जाते हैं। और जो उनकी ओब्रेसिव रेजिम्स है, मतलब जो दमनकारी शासन है, जो निर्दयी शासन है, उससे लोग तंग आकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इन्वायरमेंट रीजन भी देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर और रिसोर्स की कमी होने लग जाती है, जिससे जैसे वाटर की कमी होने लगी तो अन्य सोर्स की कमी होने लगी, खाने पीने की कमी होने लगी तो लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं। सोशल रीजन, फैमिली यूनिफिकेशन और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति दूसरे देश में चला जाता है तो वहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे उसका पूरा परिवार वहाँ पर माइग्रेट कर जाता है, उनका पूरा परिवार वहाँ पर मिल जाता है, एक यूनिफिकेशन हो जाता है और वहाँ पर वह बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने लगते हैं। सोशल रीजन के कारण भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये इसके माइग्रेशन होने के और इमर्जिंग चैलेंज क्या देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट इंडस्ड माइग्रेशन, मतलब जो क्लाइमेट है, इंडस्ड का मतलब है प्रेरित करना। तो कैसे ये क्लाइमेट लोगों को माइग्रेशन के लिए प्रेरित कर देता है। जो मूवमेंट है, इन्वायरमेंट चेंज, जैसे कि फ्लड्स, बाढ़ आना, सूखा पड़ना और समुद्र की लहरें, जो समुद्र है वो ऊपर लेवल से ऊपर उठने लग जाता है। तो ऐसे चैलेंज देखने को मिलते हैं जिसमें नो लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर क्लाइमेट रेफ्यूजी, इंक्रीज स्ट्रेन, मतलब दबाव बढ़ने लग जाता है होस्ट कंट्री पर। जो हमारा ऑलरेडी वुलनरेबल क्लाइमेट चेंज है, जो इसकी क्लाइमेट चेंज की स्थिति को देखकर लोग माइग्रेट करने लगते हैं। क्लाइमेट ऐसे होने लगता है जो लोगों के वहाँ के रहने के लिए सूटेबल नहीं बचता तो लोग माइग्रेट कर देते हैं। अर्बन और क्राउडिंग और स्लम फॉर्मेशन, मतलब क्या है कि लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रूरल एरिया से अर्बन रूरल में जल्दी से रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इसमें चैलेंज क्या है इसका, इसमें क्या सामना करना पड़ता है हमें। जो ओवर बर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज़, मतलब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और दबाव देखने को मिलता है सिटीज़ में। पुअर लिविंग कंडीशन, वहाँ पर पुअर लिविंग कंडीशन हो जाती है। जो गांव से शहर में जाते हैं वहाँ पर ये स्लम, अपनी जो गंदी बस्तियाँ हैं जिसे कहते हैं वो बना लेते हैं। और इनका जो पहले से फॉर्मल तरीके से रह रहे थे ये लोग वहाँ पर इनफॉर्मल सेटलमेंट स्थापित कर लेते हैं, जिससे जो ज़मीन है बाद में उसका भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हेल्थ कंसर्न, जैसे कि लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि अगर किसी एरिया में हेल्थ की कोई सर्विस उपलब्ध नहीं है और लिमिटेड एक्सेस है तो लोग उसके कारण माइग्रेट करेंगे। इसके कारण चैलेंज क्या देखने को मिलता है इसमें कि जो डिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है अर्बन एरिया के अंदर या ओवर क्राउडेड कैंप के अंदर। और एक्सक्लूजन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन होस्ट कंट्रीज़, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है इस सिस्टम का और ये चैलेंज देखने को मिलता है, फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन ट्रैकिंग एंड स्मगलिंग, तो क्या है कि जैसे कि एक्सप्लोटेशन ऑफ माइग्रेंट बाय ट्रैफिकिंग नेटवर्क, तो क्या है लोगों का स्मगलिंग किया जाता है। किसके लिए स्मगलिंग किया जाता है, जैसे कि लड़कियों को उठा लिया जाता है या कुछ बच्चों को ले लिया जाता है, उन पे फिर इसमें क्या काम, उन पे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है हैं। और ये किस उद्देश्य के लिए ले जाया जाता है, ये उनको ज़बरदस्ती लेबर बना दिया जाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और उन्हें अब्यूज़ किया जाता है। और ये इसके कारण लैक ऑफ इंटरनेशनल मैकेनिज्म और कॉम्बैट ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है। राइजिंग जेनोफोबिया ऑन इन सोशल टेंशन, इसका फेयर और हॉस्टिलिटी टूवर्ड माइग्रेट इन होस्ट कंट्रीज, चैलेंजेस डिस्क्रिमिनेशन, हेट क्राइम्स, वायलेंस, डिफ़िकल्टी इन कल्चर एंड सोशल इंटीग्रेशन। मतलब क्या है, लोग जेनोफोबिया का मतलब है कि विदेशी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो विदेशी लोगों को पसंद नहीं करते, अगर जैसे कि अब अमेरिका है, अमेरिका कह रहा है कि वहाँ पर वे और ज़्यादा लोगों को लेंगे नहीं और लेंगे तो उनके साथ भद्र व्यवहार किया जाएगा है।
तो क्या होता है कि इस तरह से माइग्रेट लोग होते हैं तो जो होस्ट कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ अलग अलग तरह का भेदभाव करने को हम देखते हैं। वहाँ पर उनके साथ अच्छा मिलजुल नहीं रखा जाता क्योंकि वे विदेश आने वाले जो विदेशी लोग उनको पसंद नहीं करते, जिसे जेनोफोबिया कहते हैं। लीगल एंड पॉलिटिकल बैरियर देखने को मिलता है इसमें। इन एडुकेट और रिस्ट्रिक्टिव माइग्रेशन पॉलिसी मतलब क्या है, इसमें जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उसकी तरफ प्रतिबंधक लगा दिया जाता है और अपर्याप्त जो पॉलिसीज़ हैं पॉलिटिकल बैरियर लगा दिया जाता है ताकि लोग आए नहीं। इससे का चैलेंज क्या देखने को मिलता है कि जो उनको एसाइलम है उसकी प्रोसेसिस में डिले होने लगता है, मतलब उनको एसाइलम मतलब शरण नहीं मिलती उनको। और पोर्टलाइजेशन और माइग्रेशन इशू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एरेंस में पैदा होने लगते हैं। डिजिटल डिवाइड मतलब जो लिमिटेड एक्सेस है टेक्नोलॉजी की माइग्रेट के कारण, तो डिफ़िकल्टी एक्सेसिंग देखने को मिलती हैं डिजिटल जॉब मार्केट और सर्विस के अंदर और मार्जिनलाइजेशन डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। तो लेबर मार्केट चैलेंजेस क्या है, तो लेबर मार्केट चैलेंज देखने को मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स एंड स्किल मिसमैच फॉर माइग्रेंट। तो क्या है, लेबर है वे जाते हैं लेकिन उनकी जो स्किल है वो पर मिसमैच हो जाती है, वो काम नहीं कर सकते, तो उसके कारण उनको लो वेज पे रखा जाता है। और जो सेक्टर पूरी तरह से संगठित नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर है, वहाँ पर उनको काम मिलता है। तो लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑप्टेंड होम कंट्रीज़ के जो देखने को मिलती हैं वहाँ पर चैलेंज देखने को मिलता है। ये रिटर्न माइग्रेशन एंड री इंटीग्रेशन मतलब क्या है, जो माइग्रेंट जो अब देखने को मिला था अमेरिका की तरफ से वापस लोगों को भेज दिया गया था होम कंट्रीज़ में, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। वहाँ पर वापस से जमाव इकट्ठा किया जाता है जो डिफ़िकल्ट होता है और वो फोर्स्ड रिटर्न्स वापस लौटा दिए जाते हैं, क्योंकि ये चैलेंज देखने को मिलता है क्योंकि हाउसिंग की जो लिमिट रिसोर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सपोर्ट लिमिट होते हैं। जियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी देखने को मिलती हैं। अगर जैसे कि अब बांग्लादेश से लोग माइग्रेट होकर आते हैं तो उनके बीच कन्फ्लिक्ट इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, तो वो अपने रेफ्यूज़ बना के रहने लग जाते हैं, जिसका चैलेंज देखने को मिलता है। एक इंटरनेशनल रिलेशन में भी दबाव देखने को मिलता है और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बेसिक चीज़ है जो बॉर्डर कंट्रोल को स्ट्रिक्ट बनाने से रोक देती है और हमारे चैलेंज बढ़ जाती है सिक्योरिटी की तरफ। इंटरनेशनल इशू देखने को मिलते हैं, चैलेंज फेस किए जाते हैं बाय सेकंड जनरेशन माइग्रेट के द्वारा और स्ट्रगल देखने को मिलती है उनकी आइडेंटिटी और कल्चर बिलोंग को लेकर और एक्सेसिव एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को में उनका बैरियर देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो माइग्रेशन है जो ऑफर किया जाता है अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रेजेंट इन कम्प्लेक्स चैलेंज देखने को मिलते हैं ग्लोबल अटेंशन में। और ये जो इशू है वो कोलैबोरेट इंटरनेशनल पॉलिसी को कोलैबोरेट करती है और इफेक्टिव गवर्नेंस और कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन जो इंश्योर किया जाता है माइग्रेशन बोथ होस्ट सोसाइटीज़ और जो हाइपर माइग्रेट जहाँ से हो रहे हैं, तो इस तरह की समस्या हमें देखने को मिलती है।